क्या आप किसी भी प्रकार के पार्टी फंक्शन की तैयारी कर रहे हैं, जिसके लिए स्थान खोज रहे हो? तो आइए, आपका स्वागत है शिवानी विवाह भवन, शिवानी फ्यूल सेंटर के समीप 0 माइल NH31 नवगछिया। हमारे यहाँ शादी, विवाह, सालगिरह, रिंग सेरेमनी, जन्मदिन सहित किसी भी प्रकार की पार्टी फंक्शन और मीटिंग के लिए जरूर पधारे। नवगछिया का पहला जहाँ है ग्लास मिरर वॉल, ताकि अंदर से ले बाहर की खूबसूरती का नजारा। अटैच अंडरग्राउंड कमरे, ताकि दुल्हन तैयार होकर सीधी पहुँचे वरमाला हॉल। पूर्णतया वातानुकूलित, सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ शिवानी मैरिज हॉल। उत्सव आप मनाएं, व्यवस्था हम करेंगे। द कश्मीर फाइल्स फिल्म देश भर में रिलीज होने के बाद आज भागलपुर में भी हुई रिलीज। देखने वालों की उमड़ी भीड़। 1990 में कश्मीर में रह रहे कश्मीरी पंडितों पर हुए अत्याचारों पर आधारित फिल्म को देखने के बाद लोगों की प्रतिक्रिया क्या है, आइए सुनते हैं। द कश्मीर फाइल्स फिल्म अभी काफी चर्चा का विषय बनी हुई है। फिल्म 11 मार्च को देश भर के कई राज्यों में रिलीज हुई और आज भागलपुर के दीप प्रभा सिनेमा हॉल में रिलीज हुई। सिनेमा घरों में लोगों की काफी भीड़ देखने को मिली। लोग काफी इच्छुक थे इस फिल्म को देखने को लेकर, क्योंकि इस फिल्म के प्रमोशन में खुद प्रधानमंत्री बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। कश्मीरी पंडितों पर बनी फिल्म द कश्मीर फाइल्स 1990 में कश्मीर में रह रहे कश्मीरी पंडितों पर हुए अत्याचारों पर आधारित फिल्म है। फिल्मों में असामाजिक तत्वों ने कश्मीर में रह रहे लोगों पर क्यों अत्याचार किए और बहन बेटियों के साथ दुर्व्यवहार किया, इसको दिखाया गया है। आज इसको लेकर भागलपुर में भी राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई। फिल्म देख कर निकले लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, GS न्यूज सीधे आपको रूबरू कराता है। भागलपुर विधायक अजीत शर्मा ने प्रधानमंत्री पर तंज कसते हुए कहा कि सिर्फ फिल्म के प्रमोशन से कुछ नहीं मिलने वाला। प्रधानमंत्री को चाहिए कि आप उन कश्मीरी पंडितों पर जो जुल्म हुए उनके लिए क्या कर रहे हैं। वहीं लोजपा रामविलास के नेता मृणाल शेखर, प्रसिद्ध शिशु रोग विशेषज्ञ सह जदयू के चिकित्सा प्रकोष्ठ के भागलपुर जिलाध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह के अलावा सामान्य नागरिकों की क्या प्रतिक्रिया है, इसे GS न्यूज के माध्यम से सुनते हैं। GS न्यूज की टीम पहुंच गई है भागलपुर के दीप प्रभा सिनेमा हॉल और जानती है फिल्म देखने के बाद की क्रिया प्रतिक्रिया। कैसी लगी फिल्म आप लोगों को? क्या नाम है? क्या नाम? ये तो फिल्म है ही नहीं, ये सच्चाई है जो हम लोग नहीं जानते थे और सबको जानने का पूरा हक है और सबको देखना चाहिए, सबको सच्चाई जानना चाहिए। कैसा लगा? कैसा इमोशनल है पूरा? सेंसिटिव, बहुत सेंसिटिव। क्या नाम है? इबादत व मगफिरत की रात शबे बारात उत्साह से मनाई गई। फजर की नमाज तक लोगों की भीड़ जुटी रही। चप्पे चप्पे पर प्रशासन थी मुस्तैद। पिछले 2 सालों से कोरोना के कारण शबे बारात का त्योहार कहीं ना कहीं फीका सा दिख रहा था, लेकिन इस बार कोरोना की कमी के कारण बड़े स्तर पर शबे बारात मनाया गया, जिससे लोगों में काफी खुशी देखी गई। लोगों ने अपने घरों को भी रंगीन रोशनियों से सजाया। इबादत व मगफिरत के इस पर्व पर लोग अपने पूर्वज को याद करते हुए फजर की नमाज तक जुटे रहे। इस त्योहार को लेकर प्राय मस्जिदों में विशेष तैयारी की गई। कब्रिस्तानों एवं मस्जिदों में भी विशेष रंगीन लाइट से आकर्षक रूप से सजाया गया। शाम से ही इबादत करने वालों की भीड़ जुटने लगी थी। वहीं दूसरी ओर जिला प्रशासन मुस्तैदी के साथ चप्पे चप्पे पर नजर बनाए हुए था। शाहजंगी के मजार कमेटी के मोहम्मद गुलाम शब्बीर उर्फ पप्पू मुखिया ने बताया कि ये त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाया जा रहा है। बताते चले कि शबे बारात के ठीक 15 दिन बाद रमजान का पाक महीना शुरू हो जाता है। आज शबे कदर की रात है। लोग जो है, जितने भी हम लोग के अबदाद जो है जो इंतकाल फरमा गए हैं, सब के सभी लोग अपने अपने अबदाद ख़ानदान में जाते हैं और जितने मज़ारात हैं लोग वहाँ जाकर जो है दुआ फातिहा वगैरह मांगते हैं और पूरे देश के लिए अमन सुकून की मतलब जो है दुआएं करते हैं। और जो है ये रात ऐसी रात है कि इस रात में सभी लोग इबादत, नमाज, तहज्जुद की नमाज़ पढ़ते हैं और इस रात में ही अल्लाह ताला ने सबको रिज़्क़ अता फरमाते हैं। इसलिए सभी लोग, चाहे वो खातून हो, चाहे जो
जितने मुस्लिम लोग सब लोग सभी की दुआ करते हैं, अपनी रोज़ी की दुआ करते हैं, अपने ख़ानदान वालों की दुआ करते हैं, और जितने भी मुस्लिम कौम के लोग जो मतलब पर्दा फरमा गए हैं उनके लिए दुआ खैर करते हैं। और इस रात में जो हमारी सरकार है, जो प्रशासन का अच्छा इंतजाम है, अभी तक शांतिपूर्ण जो है लोग आना जाना कर रहे हैं, सही रात तक मुझे अपनी इबादत कर रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मैं प्रशासन का भी शुक्रगुजार हूँ और उनको धन्यवाद देता हूँ कि वो अच्छा इंतजाम किया है। मैं मोहम्मद गुलाम शब्बीर, साबिक सेक्रेटरी सार्वजनिक मजार कमेटी। विधायक अजीत शर्मा ने कहा, जहरीली शराब से लगातार हो रही मौतें प्रशासन बात को दबाने में क्यों लगी है। भागलपुर में हो रही लगातार संदिग्ध मौत पर बिहार विधानमंडल दल के नेता सह विधायक अजीत शर्मा ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने बताया कि भागलपुर में पिछले दिनों करीब एक जैसे सिम्टम वाले 14 से भी ज्यादा लोगों की मृत्यु हो गई। मुझे जैसे सूचना मिली कि ये सभी लोग शराब पिए हुए थे, जिसके बाद उनकी हालत बिगड़ी और मृत्यु हुई। प्रशासन इसको दबाने की कोशिश कर रहा है। इतने लोगों को एक ही बार में एक ही तरह का दर्द 1-2 दिनों के दरमियान कैसे हो सकता है। सूबे के मुखिया नीतीश कुमार को तंज कसते हुए कहा कि बिहार में जहरीली शराब आ रही है, जिससे लोगों की मृत्यु हो रही है। इससे अच्छा है आप अपने बिहार में शराब को चालू करवाएं, उसे चौगुनी कीमत पर बेचें। उससे जो राजस्व आता है उससे आने वाले दिनों में कारखाने खोलकर युवाओं को रोजगार देने का काम करें। बिल्कुल, अभी खास करके अभी जो मैंने सूचना पाई है कि हमारे समाज में, मारवाड़ी समाज जो बिजनेसमैन होते हैं, और भी कई केसेस आई है, और सभी लोग यही कह रहे हैं कि जहरीली शराब पीने से मौत हो रही है। लक्षण एक ही है, पेट में दर्द होना, आँख फूल जाना। अभी हॉस्पिटल में भी कुछ लोग हैं, उनको देखिए जाके, वो बोल रहे हैं कि हम शराब पिए और यही है। ये झारखंड से जो रिपोर्ट है, जो लोग कह रहे हैं कि जहरीली शराब आ रहा है, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूँगा फिर से कि आप एक तो शराबबंदी लागू नहीं कर पा रहे हैं, हम लोगों ने सब मिलकर शराबबंदी लागू किया, और आपके प्रशासन के पदाधिकारी इसको दाबने का प्रयास करें। मिथिला का लोक पर्व सप्ताह व विपता व्रत कथा प्रारंभ। महिलाएं वैशाख शुक्ल पक्ष के आखिरी रविवार तक बांधे रहती हैं डोरा। होली के दिन जहां सभी लोग रंग गुलाल खेलने में व्यस्त रहते हैं, वहीं मिथिला की महिलाएं सप्ताह डोरा पूजा की तैयारी करने में भी व्यस्त रहती हैं। 2 माह तक चलने वाला ये विशेष पर्व फाल्गुन मास की पूर्णिमा की रात्रि और चैत्र माह की पहली किरण से शुरू होता है एवं वैशाख शुक्ल पक्ष के अंतिम रविवार को समाप्त होता है। इस 2 महीने के दौरान महिलाएं प्रत्येक रविवार को किसी एक जगह जमा होकर सप्ताह का कथा सुनती हैं और इस दौरान दाएं हाथ के बाह में डोरा यानी धागा बांधती हैं। इस कथा की अगर बात करें तो इसमें कहा गया है कि प्राचीन समय की बात है, एक राजा थे जिनका नाम नल था व उनकी पत्नी जिनका नाम दमयंती था। राजा का एक पुत्र जिसका नाम रोहित था। राजा की पूरी प्रजा खुशहाल थी, किसी को किसी चीज की कोई कमी नहीं। एक दिन उनके यहाँ एक ब्राह्मणी आई और वह सप्ताह डोरा बेच रही थी। रानी की दासी आई और उन्होंने सारी बात रानी को बताते हुए बोली कि रोहित का एक और भाई हो, इसके लिए इस व्रत को करें। रानी ने उनकी बात मान ली और डोरा खरीद लिया। सप्ताह की पूजा होने के बाद उस डोरा को गले में डाल लिया। कुछ दिन बाद राजा की नजर रानी के गले में लटकते डोरे पर गई। उसने रानी से कहा कि सोने की माला पहनती नहीं हो और धागे गले में पहन ली हो, और धागे को तोड़ दिया। ये देखकर सप्ताह को गुस्सा आया और वो सारी बात अपनी बहन विपता को बताई। विपता ये सुनते ही बोली, राजा को धन का घमंड है, इसलिए तुम्हारा अपमान किया, मैं उसे सबक सिखा दूंगी। इसके बाद से ही राजा की स्थिति दयनीय होने लगती है और एक समय ऐसा आता है जो राजा लोगों को काम दिया करते थे, राजमहल में भुखमरी के कारण खुद दूसरे के राजा के यहाँ जाकर नौकर का काम करना पड़ा। कथा के अंत में उन्हें ये एहसास होता है कि हमारी एक गलती ही हमारी हुई दुर्दशा का कारण है, और फिर आत्मग्लानि महसूस होती है और फिर सप्ता माता की कृपा से ही पुनः स्थिति में सुधार होता है। इसलिए इस कथा का काफी महत्व है, खासकर वो नारी जिन्हें संतान नहीं है या एक संतान है और दूसरे की अभिलाषा है, उन्हें ये कथा जरूर सुननी चाहिए। ऐसे इस कथा को सुनने वाले के घरों में अन्न धन वैभव व कृति आदि का वास सदैव रहता है। वहीं इस पर्व को लेकर भागलपुर जिले के विभिन्न गांव में महिलाओं के द्वारा पूजा अर्चना की गई। गोपालपुर प्रखंड के गोसाई गांव में कई स्थानों पर पूजा अर्चना हुई व महिलाओं ने पूरे नियम निष्ठा के साथ पूजा अर्चना की। नवगछिया में बसंत सिंह मेमोरियल क्रिकेट त्रिकोणीय सीरीज का फाइनल मैच आज रविवार को
नवगछिया के कचहरी मैदान में बसंत सिंह मेमोरियल क्रिकेट त्रिकोण सीरीज का मुकाबला फाइनल मैच आज रविवार को खेला जाएगा। बताते चलें कि इस त्रिकोणीय श्रृंखला में 3 टीमों ने भाग लिया था, जिसमें 2 अतिथि टीम कटिहार, नारायणपुर और 1 टीम नवगछिया की है, जिसमें तीनों टीम के बीच एक एक मुकाबला खेला गया। अब नारायणपुर और नवगछिया टीमों के बीच आज रविवार को नवगछिया के ही कचहरी मैदान में फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। त्रिकोणीय श्रृंखला में नवगछिया के सभी पूर्व खिलाड़ियों के द्वारा क्रिकेटर स्वर्गीय बसंत सिंह की स्मृति में युवाओं को प्रोत्साहन के लिए आयोजित कराया जा रहा है। मदरौनी कोसी नदी के घाट के पास से 50 लीटर देसी शराब बरामद। रंगरा प्रखंड के मदरौनी कोसी नदी घाट से 50 लीटर देसी शराब को रंगरा पुलिस ने बरामद किया है। वहीं जानकारी देते हुए नवगछिया एसपी सुशांत कुमार सरोज ने बताया कि मदरौनी कोसी घाट से 50 लीटर देसी शराब, 6 डेकची गैस चूल्हा सहित बरामद किया गया है और 100 लीटर अर्धनिर्मित शराब को मौके पर बर्बाद कर दिया गया है। छापेमारी में शामिल पदाधिकारी रंगरा थानाध्यक्ष महताब खान, सरोज कुमार, मुकेश कुमार सिंह शामिल थे। 180 ml के 3 बोतल शराब के साथ 2 को पुलिस ने किया गिरफ्तार। रंगरा पुलिस ने 180 ml 3 बोतल के साथ 2 व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। जानकारी देते हुए नवगछिया एसपी सुशांत कुमार सरोज ने बताया कि मदरौनी चौक के पास सोहरा गांव निवासी प्रकाश सिंह के पुत्र आशीष कुमार को 180 ml विदेशी शराब के साथ गिरफ्तार किया है। उसके निशानदेही पर सोहरा निवासी पलथू सिंह के पुत्र राजकुमार को 180 ml की 2 बोतल विदेशी शराब के साथ थाना प्रभारी महताब खान के द्वारा गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। 750 ml विदेशी शराब के साथ एक गिरफ्तार। रंगरा पुलिस ने 750 ml विदेशी शराब के साथ एक शराब तस्कर को गिरफ्तार किया है। जानकारी देते हुए नवगछिया एसपी सुशांत कुमार सरोज ने बताया कि सदवा निवासी रूपलाल ठाकुर के पुत्र भवेश ठाकुर को 750 ml विदेशी शराब के साथ रंगरा पुलिस शशि भूषण कुमार के द्वारा गिरफ्तार कर प्राथमिकी दर्ज की गई है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। शराब पीकर हंगामा कर रहे एक व्यक्ति को पुलिस ने किया गिरफ्तार। रंगरा पुलिस ने शराब पीकर हंगामा कर रहे एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार व्यक्ति कुमारपुर निवासी बालमुकुंद गोस्वामी के पुत्र समरेंद्र कुमार को थानाध्यक्ष महताब खान और चरणवीन यादव के द्वारा गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है।